नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 MCQs जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी की 2018 की परीक्षा में या अन्य किसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न फिर से पूछे जाने की प्रबल से प्रबलतम संभावना है। यानी अगर इस पैटर्न को आप देखते हैं तो समझिएगा, जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा सब कुछ तो हम पहले घर से ही कर चुके हैं। यानी कि यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके फिर से रिपीट होंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये टाइम बम सीरीज है, यानी परीक्षा से ठीक पहले मैं ऐसे वीडियो लाता हूं जो कि एकदम आपके काम आए। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहां पर अलग छांटने के लिए लिखा हुआ कि अलग छांटे। तो जब भी आपसे कहा जाए कि अलग छांटे तो आप अलग छांटने मत बैठ जाए कि चले अलग छांट दे, क्योंकि किसी को भी अलग छांटना बहुत आसान हो सकता है। यानी 4 लोग हैं अगर आपके पास, तो किसी को रंग के आधार पर अलग छांट देंगे तो वो भी छांट सकता है। मान लीजिए बी को आप छांट देंगे लंबाई के आधार पर कि सबसे लंबा इसी को छांट दो। किसी को भाषा के आधार पर छांट सकते हैं, तीनों अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलता है, इसे छांट दो। यानी कि किसी आधार पर तो किसी को भी छांटा जा सकता है। तो जब भी आपसे ये कहे कि अलग छांटें तो समझिए कि आपको अलग नहीं छांटना है। आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि अलग छांटने बैठेंगे तो आपका दिमाग जो भी काम करेगा उसी हिसाब से किसी को भी अलग छांट देंगे, लंबाई से, चौड़ाई से, किसी गुण के आधार पर। क्योंकि अलग तो सब, हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर एक वस्तु अलग होती है। लेकिन आपको अलग नहीं छांटना है तो करना क्या है? तो आपको करना यह है कि जब भी कहे अलग छांटे तो अलग मत छांटिए, एक विकल्प को अलग मत छांटिए। आप क्या करिए, आप ये ढूंढिए कि 3 एक जैसे लोग कौन से हैं। यानी अलग छांटने के लिए कह रहा है, लेकिन आप एक समान 3 लोग ढूंढिए। यानी इन तीनों विकल्पों में कौन से 3 विकल्प हैं जो समान हैं, एक गुण वाले हैं, तब जाके जो बच जाए उसे ही आप अलग समझेंगे। तो यहां पर क्रिप्टॉन, आर्गन और नियान क्या है? ये तीनों तो गैस है। यानी कि विज्ञान की जानकारी इसमें चाहिए, रीजनिंग की जानकारी कम, विज्ञान की जानकारी ज्यादा। तो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो विज्ञान की आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी अपेक्षित है। तो यहां पर प्लेटिनम जो है आपको गैस नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो एकदम आप इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लीजिए। और अब अगले प्रश्न पे देखिए। तो देखिए ये मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो बढ़ाएंगे तो आपको आनंद आएगा। भले ही आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, वीडियो को रोकिए, खुद से उत्तर दीजिए, आगे बढ़िए। तो फिर से अलग छांटना है तो पेन लेकर अलग छांटने मत बैठ जाइएगा। आप 3 में समानता ढूंढिए। तो ज्यादातर समानता किस आधार पर होता है? इस प्रश्न की बात छोड़ दीजिए। ज्यादातर समानता, अधिकतर प्रश्न आपको जरूरत तो है नहीं कि यही प्रश्न आएगा, तो मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर समानता पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षरों में प्लस के आधार पर होता है। यानी या कुछ बढ़ता है, 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, या 1 फिर 2 फिर 3 बढ़े, या माइनस भी होता है, या 2 2 2 माइनस हो, या 3 3 3 माइनस हो, या ये भी हो सकता है 1 माइनस हो फिर 2 माइनस फिर 3 माइनस, ऐसे भी हो सकता है। और कभी कभी विपरीत अक्षर के भी आधार पर होता है, और भी कई स्वर व्यंजन के आधार पर होते हैं, और भी कई विभिन्न प्रकार होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो यहां पर कौन सा आधार है आप जान ही चुके होंगे, और मैं भी बता देता हूं। और इस प्रश्न को हम लोग एक नहीं 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब परीक्षा हाल में बैठने पर आपको जो तरीका दिमाग में आ जाए उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। जो उस समय आपका दिमाग काम करेगा उसी तरीके से आंसर टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां पर हमारे पास पर्याप्त समय है तो हम दोनों ही तरीके से आपको बता देते हैं। पहला तरीका ही आपको दिख रहा होगा यहां पर, क्योंकि आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं विपरीत अक्षर याद होंगे, और नहीं याद होंगे तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पर विस्तार से जो वीडियो बनाया उसमें विपरीत अक्षर याद कराया, आप जाकर देख सकते हैं। तो यह है सिटी अक्षर है, यानी कि आपस में विपरीत अक्षर है। डोर विंडो, कहां भाग रहे हो भैया? तो यह है डोर विंडो, दरवाजा और खिड़की, ये भी विपरीत अक्षर है। विपरीत अक्षर आप जानते ही होंगे, मैं क्या बताऊं आपको। शुरू से ए पहला अक्षर है तो लास्ट से जेड पहला अक्षर है। शुरू से डी चौथा अक्षर है तो लास्ट से डब्ल्यू चौथा अक्षर है। शुरू से एक्स 24वां अक्षर है
तो लास्ट से सी 24वां अक्षर है, तो ये इसी विपरीत अक्षर कहते हैं। आपको पता ही होगा, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग। इंग्लिश वर्जन, ये भी विपरीत अक्षर है। फ्यूज, ये भी विपरीत अक्षर है। भागो मत भाई, क्या हो गया। फ्यूज, ये भी विपरीत अक्षर है। जीटी रोड हाई स्कूल, ये भी विपरीत अक्षर है। ये जोकर क्वीन, ये तो विपरीत अक्षर है, लेकिन रेलवे इंडियन होना चाहिए या काजी पंडित होना चाहिए, तो ये विपरीत अक्षर नहीं है। यानी ये शुरू से आर तो 18वां अक्षर है, लेकिन के लास्ट से 18वां अक्षर नहीं है। अब एक और तरीका देखिए, यानी विपरीत अक्षर के आधार पे हमारा आंसर आ गया डी। कोई भी आधार होगा, आंसर तो एक ही आना है, आना भी चाहिए, नहीं तो आंसर वही होगा जो एग्जामिनर ने अपने उत्तर में सेट किया होगा। या तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को कैंसिल भी करा सकते हैं अगर दो आंसर होता है तो। देखिए, सी से एक छोड़कर देखेंगे तो +1 यानी डी है, और एक्स से ठीक पहले डब्ल्यू आता है यानी कि -1 है। ई के बाद तुरंत एफ आता है, या ऐसे भी आप समझने के लिए देख सकते हैं कि सी और डी ऐसे है, डब्ल्यू के बाद एक्स ऐसे है, ई के बाद एफ आता है, यू के बाद वी आता है, ऐसा ही तीर बन रहा है। जी के बाद एच आता है और एस के बाद टी आता है। उसी तरह से क्यू के बाद आर आता है, ये तो सही है, लेकिन के के बाद एल आना चाहिए। यहां पर जे है, यानी इधर से भी आपका, यानी कह सकते हैं +1 -1 है, एक छोड़ के। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर क्या है, डी है। आंसर यहां पर देखिए 2001 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। वीडियो को रोकिए, खुद से उत्तर बताइए, वीडियो को तेजी से आगे बढ़ा दीजिए, तभी आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। 6 का वर्ग, ज्यादातर आजकल देखा जा रहा है कि जो श्रृंखला परीक्षण वाले प्रश्न या समरूपता के अंक वाले प्रश्न है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। इस प्रश्न ही की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी सभी प्रश्न, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, इसलिए आपको कम से कम 20 तक का वर्ग घन याद रहेगा तो आपकी स्पीड तेज रहेगी। वर्ग करके कुछ जोड़ देता है, वर्ग करके कुछ घटा देता है, तो वर्ग याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। नहीं याद होगा तो थोड़ा सा आपको गुणागणित करना पड़ेगा। वर्ग होता है, घन होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा हो सकता है, यानी कि पिछले में कितने का गुणा किया जाए कि 35 आए, या पिछले में कितने का भाग दिया जाए कि 35 आए, पिछले में कितना जोड़ा जाए कि 35 आए, पिछले में कितना घटाया जाए कि 35 आए, ऐसे ही कुछ होता है। और कभी कभी जोड़ के थोड़ा सा गुणा करके थोड़ा जोड़ देता है, कभी कभी गुणा करके थोड़ा सा घटा देता है। तो सब कुछ रीजनिंग में संभव है, मैथ की तरह नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट परंपरागत तरीका है, ये रीजनिंग है, इसमें कुछ भी सब कुछ यानी संभव है। अब यहां पे 6 का वर्ग करेंगे, या कह सकते हैं कि 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, लेकिन इसने लिख दिया है 35, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से 6 का वर्ग करके -1। तो इसी तरह से 11 का वर्ग करके -1 करेंगे, 11 में 121 और -1 कर देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 120। मैं उम्मीद करता हूं मुझसे पहले पहले आपका आंसर आता रहा होगा। वीडियो रोकिए, उत्तर बताइए, वीडियो आगे बढ़ाइए। अब देखिए, ज्यादातर केस में इसी प्रश्न की, मैं हमेशा इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब में आपको दिमाग क्या करना है, हमेशा ज्यादातर में 70% में केस में यही होता है कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसे चलता है ज्यादातर में। जब ऐसे न आए कुछ अंतर स्पेशल, तब ऐसा होता है कि पहले का कभी कभी अंत से, दूसरे का अंतिम दूसरा, तीसरे का अंतिम तीसरा, फिर कभी कभी क्या होता है, और ये जो होता है ये कुछ प्लस हो सकता है या कुछ माइनस भी हो सकता है, कभी कभी दोनों भी हो सकता है कि प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, और ये कभी कभी विपरीत अक्षर भी हो सकता है। अब लेकिन जब सब कुछ करके आप थक जाएंगे, तब जब आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें जो जो अक्षर दिखाई दे रहा है, MATCH, तो MATCH जो अक्षर दिख रहा है, थोड़ा सा आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अक्षर दिख रहा है इसमें है, बस है ये है कि इसका स्थान थोड़ा सा इधर उधर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अक्षर या स्थानांतरण वाला प्रश्न है। किस आधार पे? क्योंकि सारे अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं, बस अपना स्थान वो बदल दिए हैं, ट्रांसफर कर लिए हैं। तो बस स्थानांतरण के इसी नियम का पालन करते हुए कि किस नियम से इसमें बदलाव हुआ है, उसी नियम का पालन करते हुए हमें आंसर लाना होता है। तो इसके लिए भी आपके पास अनेकों अनेक तरीके हैं।
अब उन अनेकों अनेक तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगता होगा, जिस पैटर्न से आप सॉल्व करते हो आप लगा सकते हैं। यहां पर मैं एक दो तरीका बता देता हूं। देखिए, जब कभी कभी ऐसा होगा कि देखते ही पकड़ में आ जाएगा, स्थानांतरण कभी कभी ठीक उल्टा कर देता है। MATCH है तो उल्टा लिख देता है MATCH, यानी ठीक पलट देता है। तो ये सबसे आसान पैटर्न है, यानी कि 1 2 3 4 को 4 3 2 1 की तरह उल्टा पीछे, यानी कि ये शुरू से लिखा है तो ये लास्ट से लिखना शुरू कर देगा, ठीक उल्टा। तो ये तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, तुरंत आप वैसे देखकर आंसर ला देंगे। कभी कभी 2 2 को पलट देता है। MA है तो AM लिख देगा, TC है तो आगे CT लिख देगा, फिर H लिख देगा। कभी कभी 3 3 को पलट देगा, और इसमें 5 है तो शुरू वाले 3 को एक साथ पलट दे और उसके बाद CH को पलट दे। कभी कभी शुरू वाले 2 को पलट दे एक साथ, बाकी 3 को एक साथ पलटे। या कभी कभी हो सकता है 3 को पलटे और 2 को वैसे का वैसे भी रखे, क्योंकि रीजनिंग में तो कोई नियम ही नहीं है। लास्ट में ले जाके हो सकता है वैसे का वैसे CH को छोड़ दे, यानी कुछ भी संभव है। तो जिस नियम से स्थानांतरण किया गया है उस नियम का ही पता लगा के आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो पहला तरीका है, 2 तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका है, आप ये ना देखिए कि T कहां से आया है, क्योंकि यहां पर आप खोजेंगे क्या, यहां पर K का क्या चीज कहां से आया है, क्योंकि यहां पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ है ही नहीं। तो T को ढूंढिए मत कि कहां से आया, आपको ये ढूंढना है बल्कि कि M कहां चला गया। ये नहीं ढूंढना है कि T C A, ये T कहां से आया फिर C कहां से आया, ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि जो पहला अक्षर M है ये कहां चला है। कितने अक्षर है इसमें, तो 2 2 4 1 5, इसमें 2 2 4 1 5, इसमें भी 2 2 4 1 5, यानी कितने अक्षर है। तो ऐसे लाइनिंग बना सकते हैं, रफ 1 2 3 4 5। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पहला अक्षर है ये कहां चला गया, इसमें लास्ट में चला गया है। तो ये पहला अक्षर है F, तो ये कहां चला जाएगा, लास्ट में चला गया। एकदम आराम से मैं आपको बता रहा हूं ताकि किसी भी छात्र को आसानी से समझ में आ जाए। जो तेज तरार छात्र होते हैं उन्हें तो समझ में आता ही है, लेकिन जो कमजोर छात्र है मैं उस तरीके से बता रहा हूं ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए, वो भी ट्रिकी अप्रोच लगा सके और उनका भी समय परीक्षा में बच सके। यही तरीका वो जब स्पीड में लगाएंगे तो उनका समय और भी ज्यादा बचेगा। तो देखिए, पहला अक्षर M था तो इसे ही ढूंढना था, ये कहां चला गया। कभी दूसरे नंबर पे जाएगा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी लास्ट, ऐसा कुछ होगा। तो इस बार क्या हुआ, M जो है ये लास्ट में आ गया है। तो अब जब ये पहला अक्षर लास्ट में आ गया तो ये भी क्या कहीं और थोड़ी जाएगा, ये भी कहां चला जाएगा, लास्ट में। तो अब आपको उत्तर खोजते ही नहीं रहना, बस पहला अंतिम अक्षर क्या है, F, तो तुरंत विकल्प पे चेक करिए। अंतिम अक्षर सभी में है, बस इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है उसको कम से कम काटिए, कुछ तो बोझ हल्का हो गया। अब दूसरा अक्षर है इसमें A, तो दूसरा अक्षर कहां चला गया है, तो हम कह सकते हैं शुरू से तीसरे नंबर पे। दूसरा अक्षर कहां चला गया, 1 2 तीसरे नंबर पे। तो इसका भी दूसरा जो अक्षर है ये भी तो तीसरे नंबर पे जाएगा। तो 1 2 और ये तीसरा स्थान है। मैंने सबका स्थान पहले से इसीलिए बना लिया था ताकि आपको समझने समझाने में आसान रहे। इसका दूसरा अक्षर है चला है तीसरे नंबर पे, तो इसका भी दूसरा अक्षर यही है, तो ये भी चला गया 1 2 तीसरे स्थान पे। तो फिर आप उत्तर विकल्प में ढूंढिए, बार बार विकल्प पे आपको नजर बना के रखना है, समय बचाना है। तो और जो मैं इतना आराम से बता रहा हूं आपको तेजी से करना है, और आप तेजी से करेंगे भी, लेकिन पहले समझना जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो स्पीड तो अपने आप से आप ला लेंगे जब ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आपको विकल्प में क्या ढूंढना है, तीसरे स्थान पर A और लास्ट में F। तीसरे पर A और लास्ट में F किस में है, तीसरे पर A इसमें नहीं है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 तीसरे पर A और लास्ट में F हमें खोजना है। तो तीसरे पर A नहीं है इसमें, इसलिए ये विकल्प भी आपका कट्टम कुट्टा। तीसरे पर A इसमें है, तीसरे पे इसमें भी नहीं है। देखिए आपका आंसर मिल चुका है। कभी कभी एक ही अच्छा से आंसर मिल जाता है, कभी कभी 2 से, कभी कभी 3, और कभी कभी किस्मत खराब रहे तो सारा ही खोजना पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कभी समय बचाइए, कभी लगाइए। अगर नहीं मिलता तो हम लोग आगे अगर क्रम जारी करते, तो देखिए मैं समझा रहा हूं ताकि कभी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे। तीसरा अक्षर इसमें T है, तो ये T कहां आ गया, शुरू पे। तो इसमें भी जो तीसरा अक्षर R है, अरे भाई क्या दिक्कत है, R ये चला आएगा शुरू में। अब इसमें चौथा अक्षर या समझने के लिए आप कह सकते हैं अंतिम से दूसरा अक्षर कहां चला जा रहा है, अंतिम से दूसरा अक्षर, या कह सकते हैं शुरू से चौथा अक्षर शुरू से दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, या कह सकते हैं अंतिम से दूसरा अक्षर शुरू से दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। जो आपकी भाषा जैसे समझ में आपको आए,
तो अंतिम से दूसरा अक्षर जो ये सी है शुरू से दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा नंबरिंग मैंने लिखा नहीं हूं, लेकिन आप समझिएगा इसका क्या मतलब है। अब एक ही बचा है तो बस आप उसे लिख दीजिए, क्या खोजने की जरूरत है। अब ये जो एच है कहां चला गया है, तो एच आ गया 1 2 3 चौथे स्थान पे। तो आपका भी ये जो वाई बचा 1 2 3 चौथे स्थान पे आ जाएगा। वैसे एक ही बचा है तो आप करेंगे भी क्या। देखिए एक तो ट्रिक ये हो गया, अभी आपको घबराना नहीं, एक ट्रिक मैं और बता रहा हूं, शायद आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जना दूंगा, बिना जनाए नहीं मानूंगा। देखिए जब आसान रहे शुरू का लास्ट में कर दे, या 1 2 2 शब्द बदल रहा है, 2 2 अक्षर आप जो पढ़े हैं तरीका उसी आधार पर 2 2 अक्षर बदल रहा है, एम में तो ए एम लिख दे रहा है, टीसी है तो सीटी लिख दे रहा है, यानी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में आ गया तो वैसे तुरंत करके आप आंसर ला देंगे, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं। आप समझ गए तो कोई ट्रिक नहीं, नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा इधर का उधर कर दिए, पहला चौथे पर, तीसरा दूसरे पर, पहला तीसरे पर, यानी ज्यादा उलझा दे स्थानांतरण, तो आपको नंबरिंग ट्रिक लगा लेना है। कौन सा ट्रिक लगाना है, नंबरिंग ट्रिक। ये बड़ी दिक्कत है, मीटो भाई पूरा नंबरिंग ट्रिक लगा लेना है। कैसे, तो इस पे नंबरिंग लगाना है 1 2 3 4 5 6 नहीं बस 5, यानी इनके पीठ पे नंबर डाल दिया गया। जैसे आप फिजिकल में दौड़ते हैं तो पीठ पे नंबर डाल दिया जाता है, तो वैसे इनके पीठ पे नंबर डाल दिया गया। अब जरूरी है कि इसके पीठ पे 1 नंबर डाला गया तो ये सबसे नंबर 1 ही पे आएगा, इसके पीठ पे 2 नंबर डाला गया तो 2 ही नंबर पे आएगा। हो सकता है 1 नंबर लिखा है लेकिन सबसे लास्ट में दौड़े। उसी तरह से जैसे इस पे डाले हैं तो इसको छोड़ के आप इस पे वैसे ही नंबर डाल लीजिए। इस पे नंबरिंग किया हमने क्योंकि इसी के बदले में ये आया है, तो इसके बदले में क्या आएगा, तो इसलिए हमने इसके बदले में यहां पे भी नंबरिंग डाल दिया। इस पे नंबरिंग पहले पे, फिर एक छोड़कर दूसरे वाले पर नंबरिंग कर लेना है। अब ढूंढिए टी किस नंबर पे है, तो 3 नंबर पे, सी 4 नंबर पे, ए किस नंबर पे है 2 नंबर पे, एच किस नंबर पे है 5 नंबर पे, एम किस नंबर पे है 1 नंबर पे। तो कहने का मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया कि 1 2 3 4 5 का परिवर्तन किस रूप में होना है, तो 3 4 2 5 1 के रूप में, या कह सकते हैं 12 34 5 का परिवर्तन हो गया 34 25 1 के रूप में। तो फिर 12 34 5 है, जब 1 2 3 4 5 बदल जा रहा है इसमें, तो इसी पैटर्न पे तो हमें समरूपता बताना है कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा 34 25 1। तो यहां पे लिख लीजिए 34 25 1। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बदल गया इसमें 34 25 1 में, तो फिर ये बदल जाएगा 34 25 1 में। तो जो यहां पे नंबरिंग रहेगा उसी को यहां पे उतार लेना है। सबसे पहले हमने इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, फिर इसका, फिर इसके हिसाब से इसको हमने नोट किया, तो फिर इसके हिसाब से हम लोग इसको नोट करेंगे। 3 नंबर पे क्या है, आर है। 4 नंबर पे क्या है, यहां से देख के बस उतारना है, सी है। 2 नंबर पे क्या है, तो ए है। 5 नंबर पे क्या है, तो वाई है। 1 नंबर पे क्या है, तो एफ है। तो हमारा आंसर पूरा पूरा आ गया आर सी ए वाई एफ, आर सी वाई ए एफ, यानी हमारा आंसर आ गया फिर से डी। ऐसा तभी करिएगा जब प्रश्न आपको थोड़ा सा उलझाऊ लगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देख ही रहे समय ज्यादा चला जा रहा है, और उस वाले तरीके में हो सकता है कि तुरंत आपका आंसर क्या आया था, आर सी ए वाई एफ, आर सी, ये नहीं, आर सी ए वाई एफ, ये नहीं होगा, आर सी ए वाई एफ, आंसर है सी। अब देखिए यह भी समरूपता का प्रश्न है लेकिन हिंदी शब्द से संबंधित। जिस प्रकार ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड, तो ये सारे तीनों शब्द हमारे आम जीवन में बहुत प्रयोग होते हैं। तो ऐसा शब्द जिसका आम जीवन में बहुत प्रयोग होता है तो ऐसा प्रश्न भी बहुत सही होता है, ये प्रश्न जल्दी गलत नहीं होता है। तो ताला से दरवाजा खोला जाता है, तो पासवर्ड से, वैसे तो आजकल जमाने में गेट भी खोला जा रहा है लेकिन ज्यादा अपवाद मत सोचिएगा, भारत है, तो पासवर्ड से सामान्यतः कंप्यूटर खोला जाता है। ताला से सामान्यतः दरवाजा खुलता है, तो पासवर्ड से सामान्यतः कंप्यूटर
खुलता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न ये है, वीडियो रोकिए, थोड़ा पेन और कापी ले लीजिए और थोड़ा सा पेन चलाइए। पेन चलाने से ही सफलता मिलती है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राजा रघु से धीरे चलता है, तो धीरे का मतलब जो, यानी कि धीरे का मतलब पीछे रहेगा, तो पीछे का मतलब हम लोग डिनोट कर रहे हैं नीचे से। देखिए मैं समझा दे रहा हूं, आप अपना कुछ भी बना सकते हैं। धीरे का मतलब हम लोग समझेंगे नीचे, और जो तेज चल रहा है वो रहेगा आगे, यानी कि ऊपर। तो राजा रघु से धीरे चलता है। राजा क्या चलता है बेचारा? धीरे चलता है, बीमार होगा, धीरे चलता है। तो ये लाइनिंग है अगर, तो राजा धीरे चलता है, तो यानी कि राजा क्या है? नीचे रहेगा। किस से? रघु से। राजा धीरे चलता है रघु से, तो रघु से नीचे बेचारा है, क्योंकि हमारा तीर ये आगे ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो राजा देखिए पीछे है रघु से, और रघु, अरे भाई कितना भागते हो, और रघु गुरु जितना तेज चलता है। रघु गुरु जितना तेज चलता है कि मतलब कि रघु और गुरु बराबर चलते हैं। तो रघु और गुरु बराबर चलते हैं, तो इसी के बगल में हम लोग लिख दे रहे हैं गुरु, क्योंकि दोनों की चाल बराबर है। और कृष्णा गुरु से तेज चलता है। कृष्णा क्या करता है? कृष्णा जो है गुरु से तेज चलता है। तो कृष्णा गुरु से तेज चलता है, यानी कि रघु से भी तेज चलता है, क्योंकि ये दोनों बेचारे बराबर ही हैं। तो गुरु से भी जो तेज चलेगा वो रघु से भी तेज चलेगा, यानी कि कृष्णा गुरु से तेज चलता है, यानी कि कृष्णा ऊपर रहेगा किससे? गुरु से। और गुरु से ऊपर आने का मतलब रघु से भी ये ऊपर ही होगा। तो अब पूछ रहे हैं सबसे तेज कौन चलता है, तो सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? कृष्णा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। भक्ता क्यों है? आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वां। अब इसमें भी मैं दो ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक ऐसा रहेगा जिसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, यानी ट्रिक भूल भी जाएंगे तो आप प्रश्न सही कर लेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। और एक ट्रिक की तरीका जिससे सेकंडों में आंसर मुझे आ जाएगा। तो देखिए बाएं से 18वां अक्षर, तो सरल तरीका है कि ये कभी कभी वर्णमाला लिख दिया है प्रश्न में, तो कभी कभी हो सकता है लिखे ना, तो आप पेन थोड़ा चलाना पड़ेगा, आपका समय थोड़ा गंवाना पड़ेगा। आपको ए से जेड तक, ए बी सी डी ये सब लिखना पड़ेगा जेड तक। खैर यहाँ पे इस प्रश्न में कभी कभी लिख दिया है, कभी कभी नहीं भी लिखता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर के, तो आपको कुछ नहीं करना, बाएं से 18वां कर रहा है तो बाएं हाथ इधर है, ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करते रहेंगे। तो बाएं हाथ इधर है, तो 18वां गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां अक्षर। और जिसको याद होगा वर्णमाला का सारे अक्षर की, सी 3 पे आता है, जे 10 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, जी 7 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, जिसको याद होगा तो उसको डायरेक्ट पहुंच जाएगा कि बाएं से 18वां यानी कि आर पे हमें पहुंचना है, तो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। के जब भी लिखा रहे तो उस अक्षर को छोड़कर गिनना है। अब किधर? दाईं ओर गिनना है। तो दायां हाथ आपका किधर है? इधर है, यानी कि इधर गिनना है। के का मतलब कामचोर, इसको छोड़कर गिनना है कामचोर को। और किधर गिनना है? तो दाईं तरफ गिनना है। और कितना गिनना है? तो छठा अक्षर, यानी कि 6 गिनना है। के का मतलब इसको छोड़ के गिनेंगे आर को, दाएं का मतलब इधर गिनेंगे, और कितना गिनेंगे? तो छठा गिनेंगे। तो इसको छोड़कर यानी 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर कौन सा है? एक्स है। तो एक्स किस विकल्प में? विकल्प बी में। हमारा आंसर हो गया बी। तो अब हम लोग एक और तरीके से देखते हैं। ये तो हो गया आपका लेंदी तरीका, जब ट्रिक आपको भूल जाए और आप चाहते हैं कि ट्रिक भले ही भूल गया है लेकिन हमारा आंसर सही हो जाए, तब के लिए है। अब ट्रिकी तरीका यह है, मैंने विस्तार वाले वीडियो में बताया है वर्णमाला क्रम वाले में, कि जब प्रश्न में एक दिशा बाएं रहे और एक दिशा दाएं रहे, यानी अलग अलग दिशाएं रहे, एक तरफ दाएं एक तरफ बाएं, या एक तरफ बाएं एक तरफ दाएं, तब हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर बाएं और बाएं दोनों तरफ बाएं बाएं लिखा रहेगा तो माइनस होगा, दोनों तरफ दाएं दाएं लिखा रहेगा तो भी माइनस होगा। लेकिन एक तरफ बाएं और एक तरफ दाएं यानी अलग अलग दिशा रहे तो क्या होता है? प्लस होता है।
यानी दोनों दिशाओं को जोड़ दिया जाता है। तो कितना, एक तरफ बाएं है एक तरफ दाएं है, तो क्या होगा, प्लस होगा। कितना, तो 18 और ये 6, तो 18 6 18 19 20 21 22 23 24, यानी 18 और 6 जोड़ दिए हम तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 हो गया तो किधर से, जेड की तरफ से कि ए की तरफ से 24। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस माइनस करना तो आप समझ ही गए कि एक ही दिशा रहेगा तो माइनस अलग अलग दिशाएं रहेंगी तो प्लस करना है। अब किधर से, तो जो पहली दिशा रहेगी उधर से। तो पहली दिशा है बाएं और दूसरी दिशा है दाएं, पहली दिशा है बाएं और दूसरी दिशा इसमें लिखा है दाएं। तो हमेशा पहली दिशा से आपको उत्तर ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि बाएं क्या लिखा है, से, यानी कि बाएं से चौथा तो 24वां। अगर यहां पे दाएं लिखा रहता, यहां बाएं लिखा रहता तो पहली दिशा दाएं से हम लोग 24वां ज्ञात करते हैं, यानी जेड की तरफ से। लेकिन यहां पर पहली दिशा बाएं है तो हम लोग बाएं से 24वां, तो बाएं से 24वां जिसको याद होगा आपको पता होगा कि x 24वां होता है, जिसको नहीं पता होगा इस पर गिन लेगा तो 24वां अक्षर x आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप मुजबानी इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण का। तो दिशा परीक्षण पर भी मैंने वीडियो बनाया है कोड वाला, तो उसमें ये सब प्रश्न बहुत ढेर ज्यादा से ज्यादा भर भर के दिया गया है। खैर यहां पे हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जिसको आता है वो तो मुजबानी ऐसे ऐसे करेगा, 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। और जिसको नहीं आता है वो चाहता है कि मेरा भी प्रश्न सही हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने रफ पे 8 दिशाएं बनाना पड़ेगा। तो पहले 4 दिशाओं से परिचित होना पड़ेगा। ऊ से ऊपर उत्तर दिशा लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, और उसके ठीक विपरीत दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। अब 4 और दिशाएं, तो ये उत्तर पश्चिम के भीतर है, बीच में तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब, ये पूरब दक्षिण के बीच में तो दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण के बीच में तो दक्षिण पश्चिम। ये सब कुछ आप जानते होंगे, मान लिया मैंने कि जानते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कंपास पर पूरब, अरे यार, पूरब जो है उत्तर पूर्व हो जाए, यानी कह सकते हैं पूरब बराबर उत्तर पूर्व, पूरब बराबर क्या, उत्तर पूर्व, पूरब उत्तर पूर्व हो जाए, यानी पूरब बराबर उत्तर पूर्व। तो हमारा तीर किधर से किधर जा रहा है, सवाल से जवाब की तरफ, यानी पूरब और उसके बाद क्या लिखा है, उत्तर पूर्व। तो पहली वाली दिशा से दूसरी वाली दिशा की तरफ जाने की कोशिश करिए। अगर यहां पे उत्तर पूर्व रहता है, यहां पे पूरब, तो उत्तर पूर्व से हम लोग पूरब की तरफ जाते हैं। यहां पूरब रहता है, यहां पश्चिम रहता है, तो हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो पहली दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाने की कोशिश करना है आपको। तो पहले लिखा है पूरब 1 नंबर पे और 2 नंबर पे लिखा है उत्तर पूर्व। तो हमेशा 1 नंबर से 2 नंबर, यानी कि पहले वाले दिशा से दूसरी वाली दिशा की तरफ जाने की कोशिश करिए, और इस ऐसे रास्ते से जाइए जो नजदीक हो। तो पूरब से उत्तर पूर्व, तो पूरब तो ये है आपका, अब पूरब से कहां जाना है, उत्तर पूर्व। तो ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी कि यही है आपका उत्तर पूर्व। लिखने की जरूरत नहीं रहेगी परीक्षा में। तो यानी कि यहां से आपको यहां जाना है, तो क्या आप इधर से घूम के आएंगे पूरा राउंड लगा के दुनिया का, बहुत समय लगेगा। तो ये वाला रास्ता आपको नहीं तय करना है, आपके लिए नजदीक रास्ता ये होगा। तो मैंने अभी बताया था पहली दिशा से दूसरी दिशा जाना है, यानी पूरब से उत्तर की तरफ जाना है, और जिधर से नजदीक पड़े आपको उधर से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इधर से ही अच्छा लग रहा है तो इधर से भी आ सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इधर से इधर गए तो इसका मतलब आपने क्या दर्शाया, क्लॉकवाइज दर्शाया आपने, या आपने दर्शाया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलती टिक 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 टिक, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको कहेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। जब घड़ी सीधा चले टिक 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 तो हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी उल्टा चलने लगे, ऐसे उल्टा 12 11 9 10 9 ऐसे चलने लगे, वैसे चलती नहीं है उल्टी घड़ी, लेकिन अगर उल्टा आप जबरदस्ती चला दे पीछे से, ऐसे ऐसे करके चला ही दे जबरदस्ती, तो ऐसे चला दे, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हर बार 90 अंश। तो यहां पर तीर आपने ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये सुई यहां से यहां गई है, यानी कि उल्टा गया है। किधर गया है,
एंटी क्लॉक गया है। इधर से इधर आता है तो क्लॉकवाइज, लेकिन इधर से इधर गया है तो एंटी क्लॉकवाइज। और कितना, तो इसको आप कह सकते हैं ये दो बड़े बड़े खाने हैं, ये दो बड़े बड़े खाने, ये 90 अंश का होता है, दो बड़े बड़े खाने, और इसके बीच बीच में आपने खींच दिया तो कह सकते हैं छोटा वाला एक खाना, या कह सकते हैं 45 अंश। ये सब कोण 45 अंश के होते हैं, छोटे छोटे वाले। और बड़े वाले लेंगे यहां से यहां दोनों मिला देंगे तो 90 अंश का होगा, लेकिन छोटा छोटा जो होता है 45 अंश का होता है। तो आप कह सकते हैं अपने समझने के लिए कितना, तो सिर्फ छोटा वाला एक खाना यानी कि 45 अंश। कह सकते हैं कि पहले से दूसरे की तरफ आने में कितना लगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लगा, और कितना दूरी, तो 45 अंश। बहुत लंबा मैंने बता दिया, शायद आप बोर ना हो रहे हो कहीं, लेकिन उस छात्र को अच्छा लगेगा जो नहीं समझ पाता है। पहले दिशा से दूसरे दिशा में जाने में कितना लगा, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब फिर से जो पूछा जाएगा उसका जवाब इसी पर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। तो अब कह रहा है कि पश्चिम बराबर क्या होगा, तो पश्चिम बराबर जैसे यहां पर पूरब बराबर उत्तर पूर्व आया था, कैसे, तो एंटी क्लॉक 45 अंश। तो फिर पश्चिम बराबर क्या आएगा, तो पश्चिम बराबर भी तो वही एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश से आंसर आ जाए तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश से आंसर आएगा। तो कहां से, तो पश्चिम से। पश्चिम ये है, तो पश्चिम से किधर चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। तो ऐसे चलेगा तो ये तो क्लॉकवाइज है, यहां से इधर बढ़ गया तो ये क्लॉकवाइज, यहां से इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज और 45 अंश, यानी यहां से यहां पहुंचेगा तो ये एंटी क्लॉक भी कहलाएगा और 45 अंश भी कहलाएगा। तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, और ये जो दिशा है क्या कहलाती है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये इसी के बीचों बीच है, इसलिए दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। वैसे यहां भी रहता तो दक्षिण पश्चिम, यहां भी रहता तो दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम। तो ये तो हो गया आपका लेंदी तरीका। तो लेंदी तरीके से अगर आपको नहीं सीखना है तो एक देखिए द्रुत विधि, स्पीड से अगर आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इतना सारा राम कहानी अगर समझ जाएंगे तभी आप द्रुत विधि लगा सकते हैं। जब आप लॉन्ग मेथड से लगाना नहीं जान रहे हैं, लेंदी मेथड से नहीं जान रहे हैं, तो द्रुत विधि भी आपको समझने में दिक्कत होगी। एक बार समझ गए तो द्रुत विधि भी आप सीख जाएंगे। तो उसमें आप दिशाओं से परिचित होते हैं, ऐसे ही आप बिना लिखे बिना प्लस गुणे बनाए भी आप समझ जाएंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, और इनके बीच बीच की दिशाएं भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए लिखा रहेगा प्रश्न में पूरब उत्तर पूर्व हो जाए, तो आप पेन अपना इधर मुंह कर लीजिएगा, ये पूरब है और क्या हो जाए, उत्तर पूर्व, यानी ये हो जाए, ये पूरब है क्या हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, ये पूरब है क्या हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, यानी ऐसे। यानी यहां से ये यहां चला आया तो आप समझ जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। तो अब फिर पश्चिम क्या हो जाए, तो पश्चिम यानी ये, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश, पश्चिम है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश। तो ये कौन सी दिशा है, तो आप समझ जाएंगे दक्षिण है, ये पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर। मुजबानी भी आ जाएगा और 2 सेकेंड में भी आ जाएगा। आंसर रेडी दक्षिण पश्चिम। अब ये प्रश्न देखते ही देखते आप सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी b बराबर 2 लिखता है तो इसका मतलब उसकी संगत संख्या लिख रहा है अक्षर की, लेकिन यहां b बराबर 4 लिख दिया है। कभी कभी b बराबर 1 लिख देगा तो समझिएगा कि b का मतलब होता है 2, लेकिन 1 लिखने का मतलब उसका आधा लिख रहा है, लेकिन यहाँ b का मतलब 4 का मतलब जितना है उसका दुगुना लिख रहा है। यहाँ d का मतलब 4 तो यहाँ दुगुना भी नहीं है, d का मतलब 4 होता है तो 8 लिखना चाहिए, 16 लिखा है, इसका मतलब ये जो संख्या b का मतलब 2 इसका वर्ग कर दे रहा है, तो 4 का वर्ग कर दिया तो 16। तो यहां पर ये i है, i का मतलब 9, 9 का वर्ग कर दिया तो 9 81। तो अब किसका वर्ग ये किया होगा, 7 का वर्ग किया होगा, 7 7 49, लेकिन 7 विकल्प में नहीं है। तो 7 किसको कहते हैं, g को कहते हैं 7। ये g का जो ये है डाउन स्ट्रोक, यही याद दिलाता है कि ये 7 है। हमारा आंसर है सी। अब एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखिए 2018 के लेटेस्ट परीक्षा में आया हुआ है, और एक प्रश्न इशारा वाला और एक प्रश्न दूसरे तरीके वाला, रक्त संबंध से 2 प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इशारा वाले प्रश्न में गलती होती है तो थोड़ा सा उसको समझे रखिएगा कि गलती ना हो पाए, क्योंकि रीजनिंग में आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। एक्स एक तस्वीर की ओर, एक्स नाम का जो व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर, तस्वीर की ओर, 2 लोग हो गए, एक्स इशारा कर तस्वीर की ओर, अपने दोस्त जेड से कहा, देखिए
बात को कौन बोल रहा है? एक्स बोल रहा है। और किससे बोल रहा है? तो जेड से बात कर रहा है। ये दोनों आपस में मुंह मुंह सटा के बात कर रहे हैं। एक्स बोल रहा है, ये बोल रहा है तेजी से, और ये अपना ये कान लगा के सुन रहा है बस। एक्स बोल रहा है, जेड सुन रहा है। और किसकी तरफ इशारा है? तो ये तस्वीर है। तस्वीर में कोई है साहब, जो भी हो, स्त्री महिला पुरुष जो भी, एक तस्वीर की ओर, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहा। क्या कहा? वह तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ये बोला है एक्स, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक्स बोला है वह का मतलब कौन? यानी कि तस्वीर, मेरी पत्नी। एक्स बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी। तो हमेशा याद रखिए, मेरा मेरी किसके लिए आता है? तो वाक्य को जो बोलता है उसके लिए। रटे रहिए, मेरा मेरी बराबर वाक्य को बोलने वाला। तो वाक्य को कौन बोल रहा है? एक्स बोल रहा है। एक्स क्या बोल रहा है? वह का मतलब है तस्वीर, मेरी पत्नी। मेरी पत्नी का मतलब एक्स की पत्नी। तो पत्नी हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, पत्नी, पत्नी मतलब ये पति है, तब इसका मतलब एक्स की, मेरी पत्नी यानी एक्स की पत्नी की पुत्री। तो पत्नी की पुत्री का मतलब ये भी दिमाग में रखिएगा कि तब इसकी भी पुत्री ही होगी। पत्नी की पुत्री यानी इसकी भी पुत्री ही है। का पति, तो फिर इसका पति भी हम लोग ऐसे ही बना लें, इसके पुत्री का पति। तो इसका पुत्री तो इसकी भी पुत्री, और इसका पति का बेटा। का बेटा, बेटा मतलब प्लस, तो इसका बेटा है तो इसका भी कोई अलग नहीं होगा, इसका भी बेटा ही होगा। बेटा है। एक चीज रटे रहे, जो लास्ट में आता बेटा है या बेटी है या पति में आता है, जो भी आता है वह उसके लिए आता है जिसकी तरफ इशारा किया गया होता है। जैसे मैंने बताया, मेरा मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला। उसी तरीके से इशारा जिसकी तरफ किया जाता है उसी की तरफ आता है अंतिम रिजल्ट। अंतिम रिजल्ट किसके लिए आता है? जिसकी तरफ इशारा। तो अंतिम रिजल्ट क्या है? पति का बेटा है, ये अंतिम रिजल्ट ये है। तो इसके जगह पे कौन आता है? जिसकी तरफ इशारा है। तो किसकी तरफ इशारा है? एक तस्वीर की ओर इशारा। तस्वीर की ओर इशारा यानी यही क्या है? यही तस्वीर है। यही चीज समझना है। आप ब्लड रिलेशन वाले मेरे वीडियो विस्तार से देखेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो ये में क्या कर रहा है? एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? एक्स जो ये है इस तस्वीर वाले व्यक्ति से, यानी इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध। तो ये पति पत्नी है, इसकी ये पुत्री है। अब पुत्री का लड़का, या पुत्री के पति का लड़का कहिए या पुत्री का लड़का कहिए, तो पुत्री के लड़के को क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। पुत्री के लड़के को नाती कहते हैं और पुत्र के लड़के को पोता कहते हैं। तो हमारा आंसर खैर नाती है, लेकिन नाती पोता दोनों दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का खेल है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।